तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी काल आहार है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान प्रतिदिन आहार करता है, खाता है। और 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न करता है। ऐसा इसको सांप लगा है, ऐसे इसको बीमारी लगी है। यहां पर अपने को जो इस काल भगवान ने मानव शरीर दिया है, ये अपने आहार के लिए हमारे को यहां रोका हुआ है। इसके लिए अपने 3 पुत्रों को यहां पर हमारे व्यवस्थक बना रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा इससे रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी को नींद की गोलियां दे दी जाए या किसी को ऐसे कोई बेहोशी की कोई अचेत करने की एक सूंघाने की जड़ी होती है, वो सूंघा दी जाए तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तो जैसे छोंक लगता है रसोई में, उस मिर्चों की जो महक से मिर्चों के गुण से छींक आती हैं, वो जीव के बस की नहीं, आ ही जाती हैं, रोके से भी नहीं रुक सकती। ऐसे ही इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों के अंदर एक ऐसे गुण भर दिए जिनका प्रभाव निराकार रूप में, अदृश्य रूप में हमारे ऊपर प्रभावित करता रहता, हमारे ऊपर अफेक्ट करता रहता है। और जिसके प्रभाव के कारण सभी प्राणी, चाहे कोई चींटी है, चाहे हाथी, चाहे मानव है, वो रजोगुण प्रभावित होकर के, ये बस की बात नहीं प्राणी के, बाई फोर्स बहुत सुनियोजित तरीके से काल ने अपनी यहाँ की व्यवस्था बना रखी है। तो बच्चे उत्पन्न करना ये रजोगुण प्रभाव है। इसके दबाव में आकर के जीव ना जाने कैसे कैसे दुराचार कर डालता है, उसके प्रेशर में आकर के। और फिर रजोगुण प्रभावित होकर ही यहाँ की सुख सुविधाओं की, जैसे कार, कोठी, बंगले, बड़ी हैं, काफ़ी ज़मीन हो, बड़ा लंबा चौड़ा पार्क हो, कि तो फार्म हो, हाँ, ऐसे बनाने की जो नियत है, जो ऐसी हमारे अंदर इच्छा है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। फिर सतोगुण श्री विष्णु जी, इनके अंदर जो गुण भर रखा है सतोगुण का, वो आपस में मोह, ममता, संपत्ति में, पोते पोतिया में, बेटा बेटी में, आपस में, पति पत्नी में, भाई बहन में, ये ऐसा मोह है कि क्योंकि मृत्यु तो यहाँ होती रहती है। और फिर देखो क्या हाल हो जाता, हमारे टक्कर मार मार कर रोते हैं और बहुत समय तक हम उसकी याद भुला नहीं पाते हैं। ये जो सतिथि बनाए रखने के लिए जो मोह ममता हमारे अंदर प्रवेश है, हमारे बस की बात नहीं, ये भगवान विष्णु जी के गुण का प्रभाव है। क्रोधित हो जाना, 1 मिनट में ना जाने क्या झगड़ा हो जाए कि बाप बेटे को मार डालता है, बेटा बाप के लठ मार देता, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर प्रलय रूपी बहुत सी क्रियाएं हैं जो भगवान शंकर वो तमोगुण युक्त बना दिया, वो करता है। ये तीनों पुत्र हैं ब्रह्मा जी, रजगुण ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख कह रहे हो। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो कल खा लिए, 1 लाख की आज तैयारी, 50-60 हजार तो मार लिए होंगे अब से पहले उसने। और उसके बाद
बाकी जो हम अपने बच्चे समझ रहे हैं, अपना भाई बहन समझते हैं, माता पिता, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। और हम आपस में एक दूसरे से दूर भी नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो काल के जाल में, काल के घेरे में बंद हैं। हम काल के घेरे में बंद हैं और इस में हम आपस में भी एक दूसरे के साथ खींचतानी करके, झगड़े करके तो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने आपस में प्रेम से रहना चाहिए और यहाँ से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। जो तरीका विधि परमेश्वर ने आके बताई है उसको पूर्ण रूप से अप्लीकेबल करना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से हमने अमल में लाना चाहिए ताकि हमारा पीछा छूटे। अब कितनी बार सुनाया जाता है कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक कहते हैं नरक को और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। अच्छे सा अच्छी यहाँ पर पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए और साथ में पाप भी भोगने पड़ते हैं जब तक हम पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में विधिवत नहीं आते, उनके द्वारा भेजे हुए पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं करते, और जब तक हम पूर्ण मर्यादा में नहीं रहते तब तक हमें दोनों ही पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। जिस समय हम पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं पूर्ण संत के माध्यम से और मर्यादा में रहते हैं, तो फिर हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ही सत्यनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास। ऐसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे बहुत बड़े ढेर में सूखे घास में एक ही माचिस की तिल्ली यानी एक अग्नि की चिंगारी लगा दी जाए, वो सबको जलाकर सभा कर देता है, राख बना देता है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा का विधिवत प्राप्त सत्यनाम हमारे पूर्व संचित कर्मों को नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, पापों का नाश कर देता है। पाप बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ पाप दान से नष्ट होते हैं, कुछ सत्संग श्रवण करने से, ज्ञान यज्ञ से होते हैं, कुछ हवन यज्ञ से होते हैं, कुछ पाप प्रणाम जो हम प्रणाम करते हैं दंडवत, इस प्रणाम से होते हैं, तो कुछ धर्म से होते हैं, जैसे हम धर्म भंडारा करते हैं, यहाँ अखंड भंडारा चलता, भगवान का सदा व्रत चल रहा है, इसमें जिसका भी 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000, 10,000 का जितना सहयोग है वो धर्म यज्ञ में भी उनको लाभ मिलता है। तो ऐसे भी हमारे पाप क्षीण होते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने साधक के चाहे साधना, यानी साधना का अर्थ होता है सभी मजदूरियां, जैसे 500 यज्ञ और सिमरण, ये सभी करने वाले के, चाहे कोई संत करे चाहे जनसाधारण करे, सभी के पाप को नष्ट कर देता है। अपने किए को पिता, चाहे पिता करे चाहे पुत्र करे, कोई भी करे, यानी साधना सच्चे दिल से जो भी करता है उसके घोर पाप को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। चाहे वर्तमान में किए हैं चाहे आगे तो हम करेंगे ही नहीं। इसलिए दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया,
पुण्य किए स्वर्ग में, तप किया राज्य प्राप्त किया, फिर 84 लाख योनियों में, और फिर साथ में नरक के अंदर भी आपको कष्ट उठाना पड़ा। दोजक भैस सभी ते देखे राजपाट के रसिया। क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। जीवित कैसे मरना होता है, ये तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। कति जो है अमिट सत्य है कि प्रत्येक को यहां से जाना है, मृत्यु होनी है। और आप देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, वैसे भी सुनते हो कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसने नाइट सर्विस से ही वापस आ रहा था, इतना शीघ्र काम था, बहुत जरूरी आवश्यक कार्य था, और रास्ते में ही आते समय एक्सीडेंट हो गया। अब जिन कार्यों के लिए वो इतनी शीघ्रता किए हुए था कि मैं जल्दी चलूं, कहीं लेट ना हो जाऊं, मेरा काम बिगड़ जा, और वो खुद ही गया। हमारे को इन बातों पर विचार करके करना पड़ेगा, और फिर इन्हीं विचारों से हम उस काल के को लूटे छूट कर सत्संग में आ सकते हैं, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। आप घर से इसलिए नहीं चलते कहीं मेरा काम ना बिगड़ जा, कहीं मेरा काम खराब ना हो जाए, मेरा कार्य ना हो जाए, भैंस दूध ना दे, या कि तो और कोई दिक्कत ना हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि तुम महीने में 3 दिन तो मर के देख लो। जो हम मरेंगे फिर तो वापस आ ही नहीं सकते, वैसे मरते हैं, काल मारेगा जब तो वापस आ ही नहीं सकते, सारा काम रह गया, बिगड़ गया। और हम 3 दिन मर जाएंगे, जीवित मरना है। नो सोच ले हम मर गए और आश्रम की तरफ चल पड़ी, चाहे कितना भी काम खराब हो, चाहे कुछ भी होता है, आप समझिए कि मैं मर चुका हूं। और तीसरा दिन फिर जी जाएंगे हम, तो फिर जाकर उन कामों को और जल्दी शीघ्र कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान है उसको भी देख लेंगे। और फिर जिसके लिए हम मरते हैं तो वह बात से वो के फिर ठाली बैठेगा। 2 लाला जी लड़े थे, एक बोला तेरा बाट मारूंगा, वो बोला मैं के ठाली बैठूंगा। तो भाई ऐसे भगवान के ठाली बैठेगा। अगर तुम उसके नाम से कुछ करके देखोगे, आत्मा हलाओगे, तो वो भी निश्चल नहीं रहेगा, आपको वो करके दिखाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब तो हम एक लल्लो पत्तों से लगे हुए तो भी इतने काम करने लग रहा है हमारे वो। और यदि हम जिस दिन समर्पण कर देंगे, जीवित मर जाएंगे, फिर देखना। तो कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, और जीवित क्यों ना मरे रे। और ये 3 दिन की मृत्यु के बाद तो हम फिर घर चले जाएंगे, फिर जीगे, वहां जाकर के जीवित हो गए, अपने काम न फिर कर लेंगे। थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया है तो ठीक करेंगे, और परमात्मा के नाम पर अगर बिगड़ता है तो भी हमारे हित में ही होता है। हम इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं होने करता। यदि हम उसको गलत सोचते हैं तो हमारी बुद्धि जीव वाली है, हम इतना ही सोच सकते हैं। और यदि परमात्मा ही गलत करता है तो फिर ठीक करने वाला इस संसार में है कौन। तो क्या बताते हैं, दोजक भीष्ट सभी तो देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाही। 3 लोक भी यदि इस मन को, जीव को दे दे, इसको फिर भी तिरपति नहीं है, इसको फिर भी संतुष्टि नहीं है। फिर बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। कोई संत मिले, सतगुरु मिले, सच्चा संत मिले,
तो ये इच्छाएं समाप्त करे, जिसके कारण हम काल के जाल में फंसे रहते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए होए, आदि सदा का, कभी नष्ट नहीं होता, अमर स्थान, वो अमर स्थान, सत्यलोक, सच्चा लोक, सतलोक, अविनाशी स्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओह, अब क्या बताते हैं? बोलो सतगुरुदेव की जय हो।